एक छोटे से गांव की तंग गलियों में राघव अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। राघव दिन भर शहर के एक बड़े सेठ के यहाँ पसीना बहाता, ईंटें ढोता, पर शाम को उसकी हथेली पर जो चंद सिक्के रखे जाते उनसे घर का राशन भी पूरा नहीं पड़ता था। गरीबी की परछाई उनके घर के दीवारों पर साफ दिखती थी। एक शाम राघव जब थका हारा घर लौटा तो सुमित्रा ने एक नई सोच का दिया जलाया। अजी सुनते हो, रात गहरा रही है और घर के डब्बों में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। ऐसा कब तक चलेगा? सेठ की गुलामी में हड्डियां गल गई, पर चूल्हा अब भी ठंडा ही रहता है। मैं भी तो यही रात दिन सोचता हूँ सुमित्रा, पर किस्मत के आगे बेबस हूँ। मजदूरी के अलावा हमें आता ही क्या है, और कोई छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए भी जेब में धेला तक नहीं है। क्यों ना हम खाने पीने का काम शुरू करें? गांव के बाजार में मटन और चिकन के तो कई ठेले हैं, पर असली ताजा मछली कोई नहीं बेचता। माँ ने मुझे मछली कड़ी बनाने का जो हुनर सिखाया है, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हुनर तो तुम्हारे हाथों में है, पर काम शुरू करने के लिए ठेला कहाँ से आएगा? लकड़ी के नए ठेले की कीमत भी हजारों में है। घबराइए मत, हमारे पड़ोसी धनीराम के पास वो पुराना ठेला कबाड़ में पड़ा है। मैं अभी जाकर उनकी पत्नी से बात करती हूँ। सुमित्रा धनीराम के घर गई और बड़ी जतन से उन्हें मनाया कि 10,000 रुपए बाद में दे देगी। अगले दिन राघव तड़के उठकर नदी से ताजा मछलियां लेकर आया और बाजार में खड़ा मसाला खरीद लिया। सुमित्रा ने घर में सिलबट्टे पर मसाला पीसा और जब मछली करी बनकर तैयार हुई तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। वाह सुमित्रा, ऐसी लज्जत, ऐसा स्वाद! शहर के बड़े होटलों का खाना भी इसके आगे पानी भरेगा। आज मेरा दिल कह रहा है कि हमारी किस्मत पलटने वाली है। बस आप हिम्मत मत हारिएगा। बाजार में उस बड़े नीम के पेड़ के नीचे जगह देख लीजिए, वहां सबकी नजर पड़ेगी। सूरज चढ़ते ही राघव ने अपना ठेला नीम के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। उसने पतीला खोला और भाप उड़ते भात और महकती मछली की आवाज लगानी शुरू की। आइए भाइयों आइए, ताजी मछली और गर्मा गर्म भात, सिर्फ 50 रुपए की थाली। जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। होटल का स्वाद भूल जाओगे, पर घर जैसा जायका पाओगे। राघव की मछली का जादू चल गया। देखते ही देखते गांव और आसपास के लोग उसके ठेले पर उमड़ने लगे। 2 ही दिनों में राघव की कमाई सेठ की हफ्ते भर की मजदूरी से ज्यादा हो गई। लेकिन जहाँ तरक्की होती है वहाँ जलने वालों की भी कमी नहीं होती। धनीराम अपने घर की खिड़की से राघव की भीड़ देख रहा था। देखा तुमने, जिसे हमने बेकार समझकर अपना पुराना ठेला थमा दिया, वो आज उसी टूटे पहिए के दम पर हजारों पीट रहा है। लोग पागल हुए जा रहे हैं उसकी मछली के पीछे। अरे ये तो हमारी बेवकूफी थी। अगर ये मछली का काम हम करते तो आज वो नोटों की गड्डियां हमारे संदूक में होती। राघव को बहुत हवा लग गई है। तुम ठीक कह रही हो, वो ठेला हमारा है और अब मैं उसे एक भी दिन उसके पास नहीं रहने दूंगा। अगले दिन जब राघव का काम सबसे ज्यादा तेजी पर था और कई ग्राहक अपनी थाली का इंतजार कर रहे थे, धनीराम शोर मचाते हुए वहां पहुंचा। राघव, बहुत कमा लिया तुमने मेरे ठेले पर। अब बस करो, मुझे मेरा ठेला अभी के अभी वापस चाहिए। मेरे घर का काम रुका पड़ा है। अरे धनीराम भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? बीच बाजार में ऐसा मत कीजिए। अभी तो कई ग्राहक खड़े हैं, पतीला भी भरा है। आज के दिन रुक जाइए, मैं शाम को घर पहुंचा दूंगा। 1 मिनट भी नहीं, ये मेरा सामान है, मेरी मर्जी। चलो हटो यहाँ से। धनीराम ने ग्राहकों के सामने ही राघव का सामान नीचे उतारना शुरू कर दिया। राघव मिन्नतें करता रहा, पर धनीराम जबरदस्ती ठेला खींचकर ले गया। राघव नम आंखों से घर लौटा। राघव, रोइए मत, धनीराम ने हमारा ठेला छीन लिया है, हमारा हुनर नहीं।
हमारे पास अब थोड़े पैसे जमा हो गए हैं, हम कल ही अपना खुद का नया ठेला खरीदेंगे। राघव ने अपनी जमा पूंजी से एक पुराना और मजबूत ठेला खरीदा और फिर से काम शुरू किया। धनीराम ने भी अपनी पत्नी से मछली बनवाकर ठेला लगाना शुरू किया, पर लोगों को सुमित्रा के हाथों जैसा स्वाद नहीं मिला। भीड़ अब भी राघव के यहाँ ही थी। ये देखकर धनीराम की पत्नी ने एक खौफनाक योजना बनाई। उसने चुपके से राघव के पतीले में कुछ जहरीली जड़ी बूटियां मिला दी। अगले दिन दोपहर में पुलिस की जीप राघव के ठेले पर आकर रुकी। राघव, गांव के सबसे बड़े व्यापारी की हालत तुम्हारी मछली खाकर बिगड़ गई है। वो अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं। हमें शिकायत मिली है कि तुम सड़ा हुआ माल खिला रहे हो। चलो जेल। नहीं साहब, मैं साफ सुथरा खाना बनाता हूँ। मेरी मछली में कभी शिकायत नहीं आई। ये किसी की साजिश है। ये सब थाने में बोलना। चलो अभी। सुमित्रा को याद आया कि एक दिन पहले धनीराम की पत्नी उसके चूल्हे के पास मंडरा रही थी। उसने गांव के सरपंच और पुलिस को अपनी शंका बताई। जब पुलिस ने धनीराम के घर की तलाशी ली तो उन्हें वही हानिकारक चीजें मिली। सख्ती से पूछने पर धनीराम की पत्नी टूट गई। साहब, हमें माफ कर दीजिए। राघव की बढ़ती कमाई हमसे देखी नहीं गई। हमने सोचा अगर इसकी बदनामी हो गई तो हमारा काम चलने लगेगा। ये सब हमने जलन में किया था। पुलिस ने तुरंत धनीराम और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। राघव को सम्मान के साथ रिहा किया गया। जब गांव वालों को सच पता चला तो राघव के प्रति उनका विश्वास और बढ़ गया। सुमित्रा, आज तुमने साबित कर दिया कि नेकी की राह पर भले ही कांटे हों, पर जीत हमेशा सच की ही होती है। राघव और सुमित्रा का देसी मछली भात आज पूरे इलाके में मशहूर है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की तरक्की से जलने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता।